नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यूपीपीसीएस के द्वारा आज नोटिस जारी किया गया आयोग द्वारा कि परीक्षा आपकी फ़िलहाल 27 अक्टूबर को नहीं होगी। तो ये एक कुछ सीरियस विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा दुख भरी खबर भी है, और जिनकी तैयारी नहीं थी उनके लिए एक थोड़ा सुनहरा अवसर भी। तो चलिए आइए हम लोग इस मुद्दे पे बात न करते हुए, आयोग का काम है, परीक्षा तो होगी ही, मान के चलिए थोड़ा विलम्ब होता है तो परीक्षार्थियों के मन में एक निराशा आती ज़रूर है, लेकिन हमारा काम वो सोचना नहीं है। हमारा काम इसी सिस्टम के साथ करते हुए, पढ़ाई करते हुए सिलेक्शन लेना है। तो हम बात करते हैं, जैसा कि राय साहब पटेल ने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किन किताबों के माध्यम से हम लोगों ने इतनी आसानी से प्री को क्वालिफाई किया है, और आप भी उन किताबों और उन सोर्स को अपना करके प्रीलिम्स को बहुत आसानी से, बहुत बेहद, मतलब कह सकते हैं कि प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा अगर आपने उन सोर्स को फॉलो किया और आपने जो बताया हमने उसको बराबर उसको स्टडी प्लान में अपने शामिल किया। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि प्रीलिम्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं पैटर्न, कि 150 क्वेश्चंस का जीएस होता है, और सेकंड पेपर सी सेट का है जो 100 क्वेश्चंस का होता है। तो जीएस के लिए 150 क्वेश्चन में सबसे पहले हमें प्रायिकता तय करनी होती है कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 सब्जेक्ट सर ने बताया था, 4+1 फार्मूला। तो वो तो करने में आपको देखिए कम से कम 7-8 महीने का समय चाहिए, तब आप प्रॉपर उन चीज़ों को किताब के साथ पढ़ते हुए कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास 2 महीना, 2.5 महीना या 3 महीना है, उसमें आपको प्रीलिम्स श्योर शॉट निकालना ही है, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप फॉलो करिए, आप विश्वास करिए, आपको अप्रतिम परिणाम मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, क्या कहा मैंने, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों की तो घटना चक्र आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद साइंस में बायोलॉजी की घटना चक्र आपको पढ़नी है। ये सारी जो घटना चक्र हैं इन सब सब्जेक्ट की आपको बहुत अच्छे से करनी है। कम से कम 2 बार तो कर ही लीजिए, क्योंकि एक बार में तो आपको वैसे भी नहीं याद होगा। तो और मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले उसको पढ़ते भी रहे होंगे, क्योंकि ये बड़े चर्चित किताब है, हर कोई पढ़ता रहता है। लेकिन इधर 2 महीने के आप स्टडी प्लान के हिसाब से उसको 2-2 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आते हैं कि अगर आपके पास समय हो और आपने घटना चक्र कायदे से पढ़ रखी हो, तो कुछ बेसिक किताबें हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत हर एक विद्यार्थी को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, 1 से 2 बार पढ़नी चाहिए, ताकि जैसे कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं पॉलिटी में, मान लीजिए 20 प्रश्न आते हैं, तो उस 20 प्रश्नों में 5 या 6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेहद गहराई के साथ पूछे जाते हैं, जिनकी समझ अच्छी ना हो अगर, तो आप वो घटना चक्र पढ़ के तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, अगर 20 में 20 या 20 में 19 करना है तो अगर मेरे हिसाब से समय है तो आप एक बार लक्ष्मीकांत को गो थ्रू हो लीजिए। उसमें जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, इस पे मैं इस विशेष वीडियो बनाऊंगा कि 60-65 टॉपिक जो हर साल यूपीपीसीएस में, उस 65 टॉपिक से 65 प्रश्न आते ही आते हैं, करंट को छोड़ करके। तो वो तो एक अलग पैटर्न है, उसको मैं बताऊंगा। उसको जब आप ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, उसको करेंगे तो पीटी तो निकलना ही है। देखिए, पीटी निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जो एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं। तो आपको मैंने जो बताया कि पहले जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस की बायोलॉजी, इनको तो अच्छे से करना है। उसके बाद आपको अगर मौका मिले तो पॉलिटी तो करना ही है, पॉलिटी घटना चक्र। उसके बाद आपको पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, वो आपको पढ़ लेने हैं। उतना अगर आपने कर लिया तो पॉलिटी के आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं करंट पर। तो करंट में जैसा कि आप जानते हैं 30 से 32 प्रश्न आ रहा है यूपीएससी में, तो आपको कोई भी एक वार्षिक मैगजीन लेकर के पढ़नी है। अगर आप जैसे मंथली पढ़ लें तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई वार्षिक मैगजीन आए उसको आप गो थ्रू हो लीजिए, जान लीजिए घटनाओं को, समझिए। बाकी करंट मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर जैसा कि हम जोड़े हैं कि ज्योग्राफी से आते हैं करीब 25 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन, 35 हो गए,
और 30 क्वेश्चन करंट से आते हैं, 20 पॉलिटी से आते हैं और करीब मान चलिए कि 15-20 साइंस से आते हैं, तो 12-13 बायोलॉजी से आते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं। अगर आप इसमें 90 क्वेश्चन भी कर ले जाएं तो मुझे लगता है कि बाकी 10-12 क्वेश्चन आप आसानी से अन्य सब्जेक्ट में, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने बहुत किताबें पढ़ी भी होंगी इधर। अगर आप सीरियस विद्यार्थी हैं तो आप निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ते रहे होंगे। तो आप एंशिएंट हुआ, मेडुअल हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इन सब में कुल मिलाकर के आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही गेन करने हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये रणनीति फॉलो करनी चाहिए फ़िलहाल 2 महीने के लिए। दिसंबर को मानते हुए आपको प्रीलिम्स की तैयारी करिए, इनको फॉलो करिए और विश्वास मानिए आपने इनको फॉलो किया तो आपको अप्रतिम परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी को एक सिस्टम से तैयारी करनी है, जो चाहता कि नहीं यार हमको तो इतने से विश्वास नहीं होता, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ मूलभूत किताबें हैं जो आप पढ़ेंगे तो वो तुम पढ़नी ही है। जैसे कि ज्योग्राफी में वर्डवाल की किताब है, वो अगर आप अन्य कहीं से ज्योग्राफी कोचिंग नहीं किए हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो वर्डवाल की किताब पढ़िए, बहुत अच्छी है, उससे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी में जैसा कि मैंने कहा कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या एस.के. पांडे पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक किताब आप प्रेफर करिए और पढ़ जाइए। और किताबें तो जानते ही हैं कि एक बार पढ़ने से याद होती नहीं है, तो 2 से 3 बार कम से कम आप उसको पढ़िए और कोशिश करिए कि उसको कह सकते हैं ना कि याद मत करिए, याद तो आपको अपने आप हो जाएंगी घटनाओं के साथ। इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आप सोचिए कि आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही थी, ऐसा हुआ क्यों। जब आप उससे कोरिलेट करेंगे ना तो आपको घटनाएं याद रहेंगी कि आखिर असहयोग आंदोलन हुआ तो उस दौरान चौरा चौरी में गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया उस आंदोलन को, क्योंकि गांधी जी तो सत्य अहिंसा पे चलते थे, तो हिंसा को कैसे बर्दाश्त कर लेते। जब आप इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा चौरा चौरी और सहयोग आंदोलन से संबंधित था। तो ऐसे आपको पढ़ना है। ये कुछ मूलभूत किताबें हैं, इन किताबों के साथ अगर आप पढ़ते रहे निरंतर, और यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को बताइए। हाँ, इस दौरान ट्रेंड ज़रूर बदला है, लेकिन जैसे कि घटना चक्र पढ़ने से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो उन्हीं से पूछ लिए जाते हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे, मेरा ऐसा मानना है। फ़िलहाल तो आपको ये करना चाहिए, बाकी आगे आपको और रणनीति बताई जाएगी। आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, विश्वास करिए प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। जय हिंद, नमस्कार।